मैम, आपका बिल। बिल? कैसा बिल? मैम, आपने खाना खाया है उसी का बिल है ये। पर मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। मैम, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं, पर बिल तो आपको देना ही पड़ेगा। अरे मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पास कोई पैसे नहीं है आपका बिल देने के लिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपने खाना कैसे खा लिया? सॉरी मैम, पर अगर आपने बिल पे नहीं किया तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा आप पर। कोई बात नहीं, जो तुम्हें करना है वो तुम कर लो। अगर तुम चाहो तो मैं कुछ साफ सफाई कर देती हूँ या फिर बर्तन साफ कर दूंगी, पर मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। मैम, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे तो हर कोई यहाँ पे आएगा, फ्री में खा के चला जाएगा और बाद में ये बोल के कि हम बर्तन साफ कर देंगे। नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तो हमारा कैफे बंद हो जाएगा। सॉरी, पर मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जो तुम्हें करना है वो तुम कर लो, मैं यहीं बैठी हूँ। ठीक है। हेलो सर, आप प्लीज़ कैफ़े आ सकते हैं? थोड़ी इमरजेंसी आ गई है। थैंक यू सो मच। पुलिस आ रही है। ठीक है, मैं तब तक यहीं बैठी हूँ। मैम, जब तक पुलिस आ रही है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो। आपको अच्छे से पता था कि आपके पास पैसे नहीं हैं, उसके बाद भी आप इतने महंगे कैफ़े में खाना खाने के लिए आ गए। ऐसा क्यों? जबकि आपको देख के लगा भी नहीं कि आपके पास पैसे नहीं हैं। बेटा, कुछ टाइम पहले ना मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। अचानक से बिजनेस में इतना लॉस हो गया कि मेरा सब कुछ उसी में बर्बाद हो गया। अब आदत पड़ी हुई है बाहर खाना खाने की। अक्सर मैं मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल बाहर जाया करती थी। अब आदत ऐसी बनी हुई है, आज मन किया बाहर खाना खाने का तो बस मैं यहाँ आ गई। पर मेरे पास अब पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। आप ये पैसे रखिए और बिल पे कर दीजिए, ठीक है? पर ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रही हो? देखिए मैम, आपकी ज़िंदगी में पहले बहुत कुछ गलत हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से और गलत हो। आपको पता है, मुझे आज ही सैलरी मिली है और मेरे ना पापा बहुत बीमार रहते हैं, मुझे उनके लिए दवाई लेनी होती है। पर क्या है ना कि मेरी सैलरी भी कम पड़ जाती है दवाइयों के लिए, और थोड़ी और कम हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कम से कम आपके तो काम आ जाएंगे ना। तो आप ये पैसे रखिए और बिल पे कर दीजिए। आपकी यहाँ पे इज्जत बनी रहेगी। आप फिर आ सकते हो, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं तो बस तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले रही थी, इंसानियत का टेस्ट। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर, मुझे कुछ एडवांस पैसे मिल सकते हैं प्लीज़? शिकायत तुमने क्या लगा रखा है? पिछले महीने भी तुमने एडवांस पैसे मांगे थे और अब फिर आ गए एडवांस पैसे मांगने। आज तो भाई सैलरी मिली है ना तुम्हें। जी सर, सैलरी तो मिल गई है, पर वो क्या है ना, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब रह रही है, उसके लिए दवाइयाँ चाहिए और दवाई के लिए सैलरी भी कम पड़ रही है। अगर आप कुछ पैसे दे देते तो मैं वापस कर दूँगी ना सर, या फिर आप अगले महीने सैलरी से काट लेना। देखो, तुम्हारे खर्चे तुम्हारी सिरदर्दी है, मुझे नहीं पता दवाइयों के लिए पैसे तुम कहीं से भी लाओ। लेकिन जैसे तुम एडवांस पैसे मांग रही हो ना, ऐसे सारा स्टाफ एडवांस पैसे मांगने लगेगा तो मैं क्या करूँगा? सैलरी तुम्हें अगले महीने ही मिलेगी और जाओ अपना काम करो। ओके सर। और दोबारा मेरे पास सैलरी के लिए आ मत जाना। बेटा, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं इस शहर की बहुत बड़ी बिजनेस वूमन हूँ। आई एम सॉरी मैम, पर मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं था। कोई बात नहीं, ये पैसे तुम रखो। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं मैम, इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हो? बेटा, जब आज मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो तुमने मेरी मदद करनी चाहिए, जबकि तुम्हें इन पैसों की सख्त ज़रूरत थी। तुम्हारे पापा बीमार हैं, उनके लिए तुम्हें दवाई लेनी है। अभी मैंने देखा था जब तुम थोड़ी देर पहले अपने बॉस से एडवांस सैलरी मांग रही थी क्योंकि तुम्हारे पापा बीमार हैं, पर तुम्हारे बॉस ने मना कर दिया। और तुम्हें पैसों की इतनी ज़रूरत थी
उसके बाद भी तुम मेरी मदद करने चली थी। बेटा, ये पैसे तुम रख लो और अपने पापा की दवाई ले लेना। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपका ये शुक्रिया कैसे अदा करूं? अरे नहीं नहीं बेटा, शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और हाँ, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ये तुम रख लो। और हाँ, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, अपना काम ऐसे ईमानदारी से करते रहो और हमेशा खुश रहो। जी। अब मैं चलती हूँ।